नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। यानी कि हम 3 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे और उसके बाद हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमको 5 साल के अंदर हमारा पैसा वापस चाहिए। यानी कि पैसा लगाने के 5 साल के अंदर अंदर उनको उनका पैसा वापस चाहिए और 5 साल तक का जो भी उस पर ब्याज बनेगा, रिटर्न बनेगा, वो उनको उस पैसे के साथ चाहिए, मूलधन के साथ चाहिए। तो अगर आप भी 5 साल तक के लिए अपना पैसा कहीं सेव करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी सूटेबल जगह होगी जहाँ पे आप 5 साल के लिए अपने पैसे को सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया। हालांकि मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो बिल्कुल सेफ है और सिक्योर है। अब देखिए दोस्तों, पहले आप समझिए कि आप अगले 3 या 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चों की उम्र ऑलरेडी 15 साल या 20 साल हो जाती है। अब वो सोचते हैं कि जैसे ही बच्चा या बच्ची 25 साल की होगी तो उनको उस टाइम पैसा चाहिए होगा शादी के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी और खर्चे के लिए। अब उनके पास टाइम वही 5 साल तक का रहता है, तो वो सोचते हैं कि कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ पैसा लगाएं। दोस्तों, कई लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर आपके पास 5 साल है तो आप एक काम करो, आप तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो या एसआईपी में डाल दो, 5 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए, म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी, इसमें आपका पैसा मार्केट में लगता है, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट मतलब सेंसेक्स और निफ्टी। और अगर आप देखेंगे अभी जो लेटेस्ट कंडीशन शेयर मार्केट की, वो ये है कि पिछले 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है मार्केट ने। अब आगे और कितने साल तक रिटर्न नहीं देगा किसी को नहीं पता। अब दोस्तों, अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल का है, 5 साल का है या उससे भी कम है, तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए किसी ने 2 साल पहले पैसा लगाया था और उसने यही सोच के लगाया कि भाई अभी 2 साल में मेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और पैसा निकाल के मैं यूज़ कर लूँगा। हालत यह है कि पिछले 2 साल में मार्केट नीचे भी गया है। तो मतलब कि भाई जो सोच रहा था 2 साल में मैं अच्छा प्रॉफिट कमा लूँगा, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, उसको लॉस हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप भी वही गलती करेंगे, आप ये सोचेंगे भाई 3 साल 5 साल में मेरे को म्यूचुअल फंड से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और उसके बाद मैं अपना पैसा निकाल लूँगा, लेकिन क्या इसकी गारंटी है? क्योंकि वो तो मार्केट है। मार्केट कब चल पड़े किसी को नहीं पता और मार्केट कब तक नहीं चले ये भी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आपका टाइम होराइजन बहुत कम है। कम टाइम होराइजन पे सिर्फ स्पेकुलेशन होता है, कुछ कंफर्म नहीं है और कुछ गारंटी नहीं है, रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो सजेशन यही होता है, रिकमेंडेशन यही होता है कि अगर आपका टाइम होराइजन सिर्फ 5 साल तक का है तो आप शेयर मार्केट से दूर रहिए, म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, एसआईपी से दूर रहिए। क्योंकि अगर रिटर्न नहीं आया तो जो आपका मूलधन है वो भी आपको पूरा नहीं मिलेगा और आपको तो पैसा लगाना है 5 साल के अंदर अंदर, कहीं खर्च करना है, तो वो कैसे करोगे आप? तो दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी सेफ जगह बताता हूँ जहाँ पे आप अपना पैसा अगले 5 साल के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ रहेगा। नंबर 1, दोस्तों, आपका बैंक में अकाउंट तो होगा ही, सेविंग अकाउंट। तो आपकी जो बैंक है, इंडिया में जितनी भी बैंक्स हैं वो ऑटो एफडी की फैसिलिटी देती है। यानी कि आप अगर उनको बोलेंगे कि मेरा सेविंग अकाउंट है, इसमें पैसा रहता है, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख या 5 लाख तक, और
मैं इसमें एक लिमिटेड अमाउंट रखूंगा, मान लीजिए 10,000 20,000, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है उसकी ऑटोमेटिक एफडी हो जानी चाहिए। तो बैंक ऐसा कर लेगी, मान लीजिए बैंक 20,000 रुपये आपकी सेविंग अकाउंट में रख लेगी, और टोटल अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो 4,80,000 रुपये की ऑटोमेटिक एफडी हो जाएगी। इसके लिए आपको एफडी का कोई डॉक्यूमेंट बैंक नहीं देगी, ये ऑटोमेटिक एफडी होगी। मतलब आप जब चाहो तब निकाल लोगे, और जब तक आप नहीं निकालोगे तो 4,80,000 रुपये आपको एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। तो वो आप करा सकते हो, एफडी का ब्याज भी मिल गया और आपको फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी पड़ी, जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हो, एटीएम से भी निकाल सकते हो। दूसरी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे को, अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल तक का ही है, तो आप बैंक में एफडी कर सकते हैं। किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप एफडी करा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने समय के लिए आप बोलेंगे उतने समय की एफडी हो जाती है। एफडी में जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो 6 से लेके 7% चल रही है। हर बैंक की अलग अलग होती है, तो आपकी जो बैंक है वो आप मालूम कर लीजिएगा। दोस्तों, जो तीसरी जगह है जहाँ पे आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं कुछ, उसमें आप कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, यानी कि पोस्ट ऑफिस की एफडी। अगर आप 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की एफडी करते हैं तो उसमें अभी 6.9% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 2 साल के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी करते हैं तो 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी करते हैं तो 7.1% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 साल की अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा एक और है, मैं आपको बोनस बताता हूँ। एक और जगह है जिसमें आप जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे अगर आप 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको 7.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो जगह हैं जहाँ पे आप 5 साल के लिए अपना पैसा सेफ तरीके से जमा कर सकते हैं। मैं आपको बैंक्स का बताया तो बैंक्स में आपका पैसा सिर्फ 5 लाख तक ही गारंटेड रहता है। 5 लाख के ऊपर आपके पैसे की गारंटी नहीं होती है, तो बैंक्स में आप सिर्फ 5 लाख तक ही जमा कराएं, और उससे जो ज़्यादा अमाउंट है वो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में जमा करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें आपके पूरे पैसे की गारंटी है, चाहे आप कितने भी पैसे जमा कराएं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल तक का है तो ये स्कीम्स आपके लिए सूटेबल है। आपका पैसा सेफ रहेगा और फिक्स इंटरेस्ट आपको पीरियड के एंड पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा। मिलूंगा मैं आपसे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय।